आप एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही घुसते हो तो ऐसा समझ लीजिए कि आप एक मॉल के अंदर घुस रहे हो, जिसके लिए आपको पहले ही पैसे देने होते हैं। इसीलिए आपके टिकट भी चेक होते हैं। बिना टिकट के आपको एयरपोर्ट के अंदर घुसने भी नहीं दिया जाएगा। और जैसे ही एक बार आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, 20 रुपए का पानी का जो बोतल होता है वो आपको 100 रुपए में मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आपने वहाँ कुछ खाने का सोच लिया तो बात हजारों में पहुंच जाती है। आप जितना ज्यादा टाइम एयरपोर्ट में बिताएंगे उतना ही ज्यादा आपका पैसा खर्च होगा। एयरपोर्ट को डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि जब आप बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको जानबूझ के स्टोर के बीच से रास्ता बना के फ्लाइट तक पहुंचाया जाता है। रेस्टोरेंट से लेकर रिटेल शॉप, डटी फ्री शॉप, बुक स्टोर, ये सब आपको रास्ते में दिखेंगे। एयरपोर्ट में सही टाइम पे पहुंचने को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है। एयरपोर्ट के पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप अपने आसपास एक बार पूछे किसी से भी, अपने यार दोस्तों से पूछिए कि अगर 1 बजे की फ्लाइट है तो उसको एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचना है, तो कोई 2 घंटे बोलेगा, कोई 2.5 घंटे बोलेगा। और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट हुई तो और भी ज्यादा बोल सकता है। अब देखिए, लोगों को एग्जैक्ट आइडिया मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भीड़ भी होती है और त्योहार का टाइम भी होता है, तो थोड़ा पहले ही पहुंच जाते हैं। इसलिए 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं, ताकि उनका एयरपोर्ट का जो इतना महंगा टिकट है वो वेस्ट ना हो जाए। एयरपोर्ट चाहे तो लगेज वगैरह का अपॉइंटमेंट सिस्टम सब ऑटोमेटिक कर सकता है, उससे लोगों का टाइम बचता है। लेकिन जो एक तरह का कंफ्यूजन सा बन जाता है, इसकी वजह से लोग थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट में ज्यादा टाइम देते हैं। इस वजह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी नहीं मिल पाया। जितने भी पैसेंजर एयरपोर्ट के अंदर घूमते हैं उनके कंपेरेटिव जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है मेन एरिया के अंदर, ताकि बैगेज के काउंटर से लेकर सिक्योरिटी तक जब लोग खड़े रहते हैं तो उनको बैठने का मन करता है तो वो ओपन रेस्टोरेंट में जाके बैठे और वहाँ से सामान खरीदे। एयरपोर्ट जो होता है वो रिटेल शॉप और डाइनिंग शॉप को उन एरिया में स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसेंजर जाते हैं, जैसे कि बोर्डिंग गेट के पास, जिससे कि वो जो स्टोर है उनकी विजिबिलिटी मैक्सिमम हो। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो शायद ही कोई रेस्टोरेंट, बार या फास्ट फूड चेन होगी जिसका नाम आपको वहाँ देखने को ना मिले। इन सब में जो एयरपोर्ट का कट होता है वो 10 से 25% के बीच में हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सेल्समैन से कट नहीं लेते हैं, तो उनसे रेट ज्यादा लेते हैं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो इस तरीके से भी एयरपोर्ट लगभग पर पैसेंजर 150 रुपए से 200 रुपए फूड और ड्रिंक एक्सपेक्टेशन से भी कमा लेता है। लेकिन लोगों की शॉपिंग करा के रेवेन्यू कमाने का सबसे बड़े हथियार है एयरपोर्ट के पास, जिसका नाम ड्यूटी फ्री शॉप है। ड्यूटी फ्री शॉप जो होती है वो डोमेस्टिक फ्लाइट लेते टाइम नहीं होती है, ये सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए होती है। ये जो ड्यूटी फ्री शॉप है इसमें कोई भी लोकल नेशनल टैक्स नहीं लगता है, जैसे देश के बाकी दुकान में लगता है। अभी जो ड्यूटी फ्री शॉप होती है ज्यादातर आपको एयरपोर्ट के इंटरनेशनल अराइवल और डिपार्चर एरिया में दिखती है, जहाँ पे पैसेंजर फ्लाइट लेने से पहले या फिर फ्लाइट से उतार कर सामान खरीद सके। ड्यूटी फ्री शॉप को बनाने के पीछे का लॉजिक यह है कि मान लो आप यूएस से इंडिया आ रहे हो और आप यूएस के एयरपोर्ट से कोई सामान खरीदते हो तो आपको यूएस में टैक्स देना होगा, और जब आप इंडिया में आओगे तो आपको वहाँ पर भी टैक्स देना होगा। तो ये सब टैक्स मिला के उसका जो सामान का प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कोई एयरपोर्ट से सामान क्यों खरीदेगा, सेम सामान को अपने देश में आके कम पैसे में खरीद लेगा। तो इस चीज से निपटने के लिए कई देशों ने एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री शॉप बनाया। आप यहाँ से सामान खरीदिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। ड्यूटी फ्री शॉप से सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट के जो पैसेंजर है वही सामान खरीद सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेवल्स जो होते हैं उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, तो एयरपोर्ट इस पर्टिकुलर जोन से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। ड्यूटी फ्री शॉप में सामान 20 से 30% तक सस्ता मिल जाता है। अगर ज्यादातर इंडिया एयरपोर्ट की बात करें तो ड्यूटी फ्री सेल से जो होने वाला रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू का 15 से 20% का हिस्सा होता है। और इसके अंदर भी 75 से 80% ड्यूटी फ्री शॉप जो होती है वो अल्कोहल और सिगरेट की होती है। अब ऐसा नहीं है कि ड्यूटी फ्री शॉप है तो आप कितना भी खरीद सकते हो, इसको लेके भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBIC की लिमिट के हिसाब से एक पैसेंजर ड्यूटी फ्री शॉप से 25,000 तक की शॉपिंग कर सकता है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 2 लीटर तक पर इंटरनेशनल पासपोर्ट के लिए है। एयरपोर्ट के अंदर अलग से एरिया बना दिया जाता है जहाँ पे बाकी एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसको एयरपोर्ट लॉन्च बोलते हैं। ये एयरपोर्ट के जनरल एरिया से ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है पैसेंजर को। और एयरपोर्ट इसमें से भी कट लेता है लॉन्च ओनर से। लॉन्च ओनर एयरपोर्ट को तो लॉन्च चलाने का पैसा देते ही है, लेकिन खुद भी अलग अलग तरीके से मोटा पैसा कमाते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपकी जेब से निकलता है। पहला तो लॉन्च ओनर एक डायरेक्ट एंट्री फीस रख देते हैं, जो कि दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो जनरली 1800 के करीब होती है। और कुछ केसेस में लॉन्च के खुद के मेंबरशिप प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको लॉन्च का एक्सेस फ्री में मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी जो लॉन्च ओनर है उसको पैसा देती है, लेकिन वो अपने कस्टमर से जो क्रेडिट कार्ड यूज करा रही है उसको फ्री में एक्सेस देती है। अब ऐसा क्रेडिट कार्ड कंपनी इसलिए करती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एयरप्लेन से जो ट्रेवल करते हैं उनकी परचेसिंग पावर ज्यादा होती है, और अगर उनको ये सब ऑफर दिया जाता है तो वो बाकी कंपनी के क्रेडिट कार्ड की जगह उस पर्टिकुलर कंपनी के क्रेडिट कार्ड को लेना प्रेफर करेगी जो उन्हें फ्री लोन जैसे ऑफर देती है।